नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में झूमकर दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीन मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व रदा मिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। एक मर्तबा जरा हाथों को एडवांस में उठा के जरा जोर से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा कहिए या अली, या अली। एक मर्तबा जरा जोर से सब लोग कहना या हुसैन, या हुसैन। एक मर्तबा कहो या मुईन, या मुईन, या साबिर। या साबिर। वक्त कम है। मैंने खुतबे मसमूना के बाद कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा की तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। बेशक। और आज और हम और आप आज एक ऐसे अजीमुल मर्तबा शख्सियत की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं जिन्हें दुनियाए सुन्नियत में वक्त का गौस, वक्त का कुतब, वक्त का पीर, जो शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत का संगम, जिन्हें दुनियाए सुन्नियत में साबरी गुलशन की बुलबुल खलीफा सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा अशाह सैयद अब्दुल लतीफ के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। जो लोग हजरत के मुरीद हैं वो अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर समझें कि उन्हें पीर ऐसा वैसा नहीं मिला, बल्कि पीर मिला है तो शरीयत और तरीक़त का संगम मिला है। बेशक बेशक। हुजूर कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला अज़ीमुल मर्तबत, ना आपकी सीरत का जवाब, ना आपकी सूरत का जवाब, ना आपके किरदार का जवाब, ना आपकी गुफ्तार का जवाब, ना आपकी रफ्तार का जवाब, ना इल्म का जवाब, ना तक़वे का जवाब, ना नज़ाफत का जवाब, ना लताफत का जवाब, ना शराफत का जवाब, ना सदाकत का जवाब। उन्हें जिस तरीके से देखो वो बेमिसाल। बेशक बेशक। कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान, वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत के जिनके दिल में हमा वक्त उम्मते मोहम्मदिया का दर्द ही छल। बेशक बेशक। कि कहाँ मदरसा कायम करना है, कहाँ मस्जिद कायम करनी है, कहाँ दीन का किला कायम करना है, कहाँ पर कुरान और हदीस का दर्स देना है, कहाँ गुमराह लोगों को हिदायत का रास्ता देना है। ये वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत है कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला अजीजान मिल्लत इस्लामिया के जिन्होंने हजरत को देखा और आपकी बारे में बरेली के ताजदार आले रहमान अबुल बरकत अशाह मुस्तफा रज़ा खां मुफ्ती आज़म हिंद ने बवांगे दोहला ऐलान किया था, ऐ लोगों अगर कोई चलता फिरता मादरजाद वली देखना हो तो सीकरी की धरती पर कारी अब्दुल लतीफ का चेहरा दे। बेशक बेशक। कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला की और आप लोगों में बहुत हैं। एक मसला में दरसगाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद आलम साहब क़िबला नईमी तशरीफ फरमा, कारी मुख्तार नईमी साहब भी तशरीफ फरमा है। ये मैं बात मौजूदगी में कि नबी के लिए मौजज़ा दिखाना जी और वली के लिए करामत का छुपाना जरूरी है जी। लेकिन कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला की जात और सराफा करामत जी जी बेशक। सुबह को देखो तो करामत सादिर, दोपहर को देखो तो करामत सादिर, आज छुपा देखे मगर रब ने वो मकाम अता फरमा दिया था कि आज जब देखो तो करामत का सुदूरी। बेशक बेशक। हमारे यहाँ सिरसी में एक साहब थे, उन्होंने कहा था मैं तो मुरीद ऐसे से हूँगा कि जब अपने पीर की करामत को देखूं।
कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला का जब चेहरा देखा तो बेसाख्ता कहने लगे कि खुदा ने मुझे पीर से मुलाकात अता फरमाई। और कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला जब अपने पीरो मुर्शिद सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से जब आप मुरीद हुए, आपके मुरीद होने का वाकया भी आप जी साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी बहुत बड़े बुजुर्ग, उन्होंने कारी साहब से कहा कि एक मौलाना है, आप उनसे मुरीद हो जाइए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो आपने फरमाया, आपने अदब की वजह से कुछ नहीं कहा। रात को जाके कारी साहब ने मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी की चौखट पर जाकर साबिर पाक से उनके आस्ताने के सज्जादा नशीन से जब शिकायत की कि आप अपने आस्ताने के जारूकाश खादिम सज्जादा नशीन को खुदारा गुमराह होने से बचाइए कि वो मुझसे कह रहे हैं कि फलां हो जाओ और मैं कैसे मुरीद हो जाऊं। आप अचानक रात को खादिम ने ख्वाब देखा, साबिर पाक के आस्ताने के सज्जादा नशीन ने ख्वाब देखा कि एक पिंजरा है, पिंजरे में खिंजीर है और वो जिनके बारे में कारी साहब से कहा जा रहा था आप उनसे मुरीद हो जाइए, वो खड़े हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। और सुबह को आए और आने के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीरे सदरुल, नबीरे साबरी बुलबुल, नबीरे साबरी बुलबुल तशरीफ रखें। देखिए सुभान अल्लाह, तशरीफ रखें सभी हज़रात, उर्स हो रहा है, जिनके दादा के आज उर्स की महफिल सजी है, वो उनकी औलाद, उनका खून, उनका जलवा, उनका अक्स भैया की नजर में, भैया के चेहरे में नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, साहिब सज्जादा क़िबला सूफी हबीबुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने साबरी बुलबुल, फैज़ाने लतीफ़ी, उर्से लतीफ़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादा साबरी बुलबुल हजरत अल्लामा मौलाना अशाह पीर हबीबुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, तशरीफ रखिए। और हजरत अल्लामा मौलाना अदील हबीबी साहब नबीरे सदर, नबीरे साबरी बुलबुल तशरीफ ला चुके हैं। 5 मिनट में अपनी बात जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए, तशरीफ जरा बैठिए आप हजरात, 5 मिनट में अपनी बात को। तो हुजूर कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला ने साबिर पाक के आस्थाने पे जाके कहा, हुजूर मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी, मुझे अब मेरे पीर का चेहरा दिखा, पीर का चेहरा दिखाओ, मेरा हिस्सा कहाँ है। साबिर पाक के फैजान ने रात को ख्वाब में कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला को नईमुद्दीन मुरादाबादी का चेहरा दिखा दिया और नईमुद्दीन मुरादाबादी को कारी अब्दुल लतीफ का चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुबह को कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला रुड़की आते हैं, स्टेशन से गाड़ी पकड़ते हैं और जाने के बाद मुरादाबाद उतरते हैं। उतरने के बाद यार की खुशबू यार के करीब जाकर देखा तो दारुल जामिया नईमिया के अंदर सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिदवान बच्चों को पढ़ाने के बजाय जामिया नईमिया के अंदर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तलबा ने पूछा, हुजूर दर्स क्यों बंद कर दिया है? कहने लगे दर्स बाद में होगा हमारा आज। यार तो आने के बाद कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला को देखने के बाद हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा, लो आ जाओ, मुरीद भी हो जाओ और साथ में खिलाफत भी ले जाओ जी। तो कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत और हुजूर कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान के संबल में एक बहुत बड़े आलिम जिन्हें मुफ्ती अजमल शाह साहब अलैहि रहमत व
रिजवान के नाम से दुनिया सुन्नियत जानती है। आलम इस्लाम की अजीम दरसगाह मरकजी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम के बानी है, मुफ्ती हुजूर आला हजरत के मुरीद हैं, सदरुल्लाह फाजिल के खास शागिर्द हैं, मुफ्ती मोहम्मद अजमल शाह साहब अलैहि रहमत रिजवान से कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला के इतने गहरे मामला थे। उस जमाने में एक किताब छपी थी सिहाबे साकिब, जो गालियों से भरी हुई किताब थी। उस किताब का किसी आलिम ने जब रद्द नहीं लिखा तो नारे तकबीर, खड़े हो जाइए इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। साहिब सज्जादा क़िबला मौलाना मोहम्मद उमर साहिब लतीफ़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने लतीफ़ी। देखिए खतीबुल हिंद नबीर साबरी बुलबुल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब क़िबला लतीफ़ी सज्जाद खान, ये खानवादे लतीफ़िया, और भैया नूरुल हसनैन के साहबजादे जनाब मोहतरम हाफिज सकलैन साहब लतीफ़ी, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। जरा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, जरा दोनों हाथ उठा के कह दो जोर से या रसूल अल्लाह। जरा एक मरतबा जोर से कहो नारे हैदरी खानवादे लतीफ़िया। तो उस वक्त कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला ने जब किताब को पढ़ा सिहाबे साकिब को, तो मुफ्ती मोहम्मद अजमल शाह साहब अलैहि रहमत रिज़वान से फरमाया कि हजरत इस किताब का रद्द लिखिए। हजरत बीमारी के आलम में थे मगर कारी साहब के हुक्म को टाल ना सके, और आपने किताब तहरीर फरमाई और उसका नाम भी बड़ा बेहतरीन लिखा और फरमाया इस किताब का नाम ही रद्दे सिहाबे साकिब। जी जी बेशक, ये सुन्नियत पर एहसान कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला का। और मैं तो ये कहता हूं कि उत्तराखंड की धरती पर अगर सदरुल्लाह फाजिल का निशान और बरेली के मसलक के आला हजरत अगर जिंदा है तो कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला का फैज़। बेशक बेशक, और ये सुन्नियत तो इस इलाके में महफूज है, ये कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला का फैजान है। और जो आदमी इनके सिलसिले से मुरीद हो जाएगा इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूं कि बदअकीदगी से महफूज हो जाएगा। कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला की करामतें बेशुमार हैं, लेकिन एक करामत बयान करके मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। ये है, देखिए हजरात, करामतें तो बहुत हैं, लेकिन एक करामत ये कि मुफ्ती मोहम्मद इख्तिसासुद्दीन अलैहि रहमत रिज़वान जो नाज़िम आला थे मरकजी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम के, मुफ्ती मोहम्मद अजमल शाह साहब के साहबजादे थे। उनके यहाँ पर काफी दिनों तक औलाद नहीं हुई। जब काफी दिनों तक औलाद नहीं हुई, परेशान थे कि अजमल उलमा की नस्ल कैसे चलेगी। उनकी अहलिया ने कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला से अर्ज किया कि हुजूर क्या शाह साहब की नस्ल आगे नहीं चलेगी। आपने मुराकबा किया और फरमाया कि अभी वक्त नहीं आया है। दूसरे साल फिर कहा अभी वक्त नहीं आया है। तीसरे साल फिर कहा अभी वक्त नहीं आया है। 5 साल के बाद कहा इंशाअल्लाह लड़का होगा, शाह साहब की नस्ल चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की करामत कारी साहब की करामत कारी तंजीम अशरफ जो मरकजी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम के नाज़िम आला है मौजूद है, ये उनकी करामत है। नाज करो लतीफियों कि तुम्हें पीर मिला तो ऐसा मिला है कि जमाना जिनके ऊपर ना। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, मुकम्मल बात होगी, नबी की जात होगी, मुस्तफ़ा के फैज़ की सौगात होगी, रब के करम की बरसात होगी। मौला हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, खानवादा लतीफिया का फैज़ान जारी और सारी फरमाए, हुजूर कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। अस्सलाम। देखिए फैज़ान लतीफ़ी की शक्ल में एक फैज़ान, ये खानकाह लतीफ़िया से हमारे ये 3 हुफ़ाज़ इकराम फारिग हुए हैं, जिनसे मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद यासिर वलद नज़ाकत हुसैन साहब सिकंदरपुर संभल और हाफिज मोहम्मद कैफ वलद तस्लीम अहमद हसनपुर संभल और जनाब हाफिज मोहम्मद अदनान साहब वलद मोहम्मद इलियास बजड़ा। ये आपके सामने रूह परवर मंजर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब पीर तरीक़त के हाथों ये दस्तार आप नजरों से देख रहे हैं। और
पीरे तरीक़त रहबरे रहे शरीयत अशाह सैयदी सूफी हबीबुर रहमान साहब क़िबला साहिब सज्जादा पूरी सज्जादगी के साथ यहाँ जलवाबार हैं और इन्हीं के साथ नबीरे साबरी बुलबुल हजरत अल्लामा मौलाना गाजी शम साहब और फैजी मियां क़िबला भी तशरीफ रखते हैं और खतीब ज़ीशान पीरे तरीक़त रहबरे रहे शरीयत अशाह सैयद अदील मियां साहिब क़िबला भी यहाँ जलवाबार हैं और इस मिशन में बहुत अहम संगे मील हमारे हजरत अल्लामा मौलाना पीरे तरीक़त रहबरे राही शरीयत अशाह सैयद नूरुल हसनैन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के फर्जंदे अकबर अदील मियां सकलैन मियां साहिब क़िबला भी यहाँ जलवाबार हैं और इन्हीं के बरादर असगर भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं सबका बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और इनके चेहरे की ज़ियारत गोया ऐसी ही है जैसे सैयदना पीरो मुर्शिद क़ाज़ी अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये चश्मो चराग है, उसी खानवादे लतीफ़िया के ये खून है। जैसी मोहब्बत हम अपने पीर से करते हैं उसी मोहब्बत के हकदार हमारे खानवादे लतीफ़िया का एक चश्मो चराग है। आइए ये